नमस्कार। आकांक्षा क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा गणित कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 में है घातांक और घात। अंग्रेजी में इसको एक्सपोनेंट और इंडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो घातांक और घात ये दो अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही चीज़ का दो नाम दिया गया है। जैसे अगर हम लोगों को किसी तरह का 3 का पावर 2 ऐसे दे दिया जाए, ठीक है? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 3 का घात 2, ठीक है? अगर कहेगा 4 का पावर 5 है, तो पढ़ेंगे 4 का घात 5, ठीक है? तो ये जो 2 है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक। तो घातांक हो गया मतलब घात वाला जो अंक है, तो घात वाला अंक कितना है? 2 है ना? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घातांक बोलते हैं। तो ये घातांक और घात 2 अलग-अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि क्या है? एक ही चीज़, ठीक है? अगर किसी संख्या का 3 का पावर 2 लिखा गया है, इसका मतलब है 3 है, इसको हम लोगों को 2 बार गुना करना है, ठीक है? अगर 4 का पावर 6 लिखा गया है, इसका मतलब 4 को 6 बार गुना करेंगे। 4 को हम लोग कितनी बार गुना करेंगे? 6 बार। तो इस प्रकार से अगर a का पावर a में लिखा गया है, इसका मतलब है कि a को हम लोग कितनी बार गुना करेंगे? m बार। ए को हम लोग एम बार गुना करेंगे, मतलब ए की संख्या डिफिनिट नहीं है, ठीक है? यानी कि जितना लिखा हुआ रहेगा पावर में, जितना लिखा हुआ रहेगा घात में, उतना ही बार हम लोग क्या करेंगे? इसको गुना करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से इस प्रकार से दिया रहे 10 का पावर या ऐसे दिया रहे, ठीक है? इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 जीरो है ना, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर कितना? 6। 10 का पावर कितना हो जाएगा? 6। यदि किसी संख्या का घात माइनस में हो, यदि किसी संख्या का घात किस में हो? माइनस में हो। जैसे 4 का पावर -6 है, ठीक है? 4 का पावर कितना है? -6। तो इसको हम लोग इसका माइनस हटाने के लिए ना इस संख्या का क्या करते हैं? व्युत्क्रम लिख देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब है कि ये इसके अंदर की जो संख्या है, ठीक है? 4 है तो बटा में 1 है, तो 1/4, 1/4 और इसका पावर कितना हो जाएगा? 6। जैसे मान लेते हैं कि 10 का पावर -1 लिखा गया है, 10 का पावर क्या? -1। इस माइनस को हटाने के लिए इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग व्युत्क्रम लिखते हैं। 10/1 है, तो इसको लिखेंगे 1/10 और पावर 1 देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर 2 रहता कि 10 के पावर 2, जैसे यहाँ 10 के पावर -2 होता, क्या होता? 10 के पावर -2, तो 10 के पावर जब -2 होता तो यहाँ हम लोग लिखते 1/10 और इसका पावर में 2, या फिर 1/10 इसका पावर में 2, तो 1 का अगर स्क्वायर देंगे तो 1 ही आएगा और 10 का स्क्वायर हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से घातांक और घात 2 चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं। जैसे यहाँ 4 का घात कितना लिखा हुआ है? 5। 4 का घात कितना लिखा हुआ है? 5। इसको अंग्रेजी में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं 4 4 टू द पावर 5। 4 टू द पावर 5 मतलब 4 का घात कितना है? 5 है ना? 4 टू द पावर 5, 4 का घात कितना है? 5 है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो 4 है हमारा, ठीक है? जो हमारा क्या है? 4 है, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। 4 को क्या बोलते हैं हम लोग? 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग घात या नहीं, 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 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आधार, है ना? बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। और ये जो 5 दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। और इसको हम लोग घात बोल सकते हैं, घातांक बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं घातांक के मुख्य नियम। घातांक के कुछ नियम हैं, घातांक के नियम।
तो घातांक के कौन कौन से नियम है? देखिए, सबसे पहला नियम है, घातांक का सबसे पहला नियम है, यदि हम लोग यदि कोई संख्या ए है और उसका पावर क्या है? एम है। ठीक है, यदि कोई संख्या ए है, उसका पावर क्या है? एम है। उसी संख्या में कोई संख्या ए है और उसका पावर क्या है? एन है। तो इसका नियम होता है, ए और इसके पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ए का पावर एम, इसको याद रखेंगे, ए का पावर एम गुने ए का पावर एन बराबर होता है ए का पावर एम प्लस एन। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ से ए मतलब ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर 4 का पावर 5 है और गुना 4 का पावर 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 4 का पावर ये 5 और प्लस का 6, यानी कि 4 का पावर कितना हो जाएगा? 11, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3 गुने 2 का पावर 6। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये था घातांक का पहला नियम। आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा नियम है इसका, अगर ए का पावर एम है, उसको क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है ए का पावर एन से, तो इसका होगा ए का पावर एम माइनस एन। देखिए, गुना में क्या करना है? जोड़ देना है, और जब भाग आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए का पावर एम और बटा में ए का पावर एन। ठीक है, ए का पावर एम और बटा में ए का पावर एन। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर एम और माइनस का एन। आइए इस पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, जैसे 4 का पावर 3 है और भागा दे दिया जाए 4 के पावर 2, तो यहाँ से जो नियम था कि अगर भाग में रहेगा तो पावर को हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 4 के पावर 3 माइनस 2 मतलब 4 का पावर क्या हो जाएगा? 1। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया रहता कि 4 के पावर 3 और बटा 4 के पावर 2 है, तो इसको भी अगर हम लोग सोल्व करते तो ये 4 के पावर 3 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाता? 1 हो जाता। तो भाग में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं घातांक का तीसरा नियम। तीसरा नियम है, अगर ए का पावर एम है, ठीक है, ए का पावर एम है और इसका पावर एन है, तो इन दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। ए का पावर एम है, उसका पावर एन है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों पावर को क्या कर देते हैं? हम लोग गुना कर देते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, 2 का पावर 3 है और इसका पावर 2 है, तो क्या करना है? अगर इसको सॉल्व करना है तो 2 और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 2 और 3 दूनी कितना हो गया? 6। तो ये था रूल नंबर 3। आइए देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में अगर कोई संख्या इस तरह से है, ए और यहाँ मान लेते हैं बी, और इन दोनों का पावर दिया गया है एम। यहाँ ए है, यहाँ बी है, मतलब दो संख्याओं का गुना हो रहा है और इन दोनों का पावर क्या है? एम है। तो इन दोनों पर हम लोग अलग अलग पावर चढ़ा सकते हैं। इन ए का पावर एम और बी का पावर एम, तो इन दोनों पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग अलग पावर दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर 2 गुने 3 है और उसका पावर कितना है? 4 है, तो इसको हम लोग 2 का पावर 4 लिख सकते हैं और इसको हम लोग 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये था रूल नंबर 4। आइए देखते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है कि यही अगर भाग में होता, ए भागा बी होता और इसका पावर क्या होता? एम होता, है ना? ए भागा बी और इसका पावर क्या होता है? एम। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते थे? ए का पावर एम और भागा कर सकते हैं बी का पावर एम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग खुद से ले सकते हैं। ठीक है, तो इतना एग्जाम
ये था रूल नंबर कितना 5। अब हम लोग ये था रूल नंबर 5। रूल नंबर देखिए 6। अगर हम लोगों का इसको हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि अगर ए बटा बी है और इसका पावर माइनस का एम है ना, ए बटा बी है और इसका पावर माइनस का एम है, तो इस माइनस को हम लोगों को हटाना है। तो क्या कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं बी और ऊपर वाले को नीचे कर देते हैं और इसका पावर एम चढ़ा देते हैं। और यही वाला जो नियम है ये वाला नियम है ना, ए भागा बी है, यहाँ देखिए बी भागा ए है और इसका पावर एम है, तो इसके ऊपर हम लोग अलग पावर दे सकते हैं और इसके ऊपर हम लोग अलग पावर दे सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी का पावर एम और बटा में ए का पावर एम। ठीक है, तो इस तरह से ये नियम होगा। और देखिए और भी नियम है, जैसे 7 नंबर का जो नियम है हम लोगों का, यदि किसी संख्या कोई संख्या ए है और उसका पावर जीरो है, कोई संख्या ए है और उसका पावर क्या है, जीरो है, तो किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। जैसे देखिए, अगर 5 का पावर जीरो लेंगे इसका वैल्यू 1, अगर 8 का पावर जीरो लेंगे तब भी इसका वैल्यू 1, और 16 का पावर जीरो लेंगे तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो जितना भी संख्या रहे, जितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा, वो अगर उसका पावर जीरो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था घातांक का नियम, है ना, ये क्या था, घातांक का नियम। अब हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1 में मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसके एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 2.1 क्या करना है, मान निकालना है ना, मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, 3 का पावर -2 है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है 3 का पावर -2, 1 का 1 है 3 का पावर -2। क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ दिखाई दे रहा है माइनस, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 और इसका पावर 2 कर सकते हैं। और इसका पावर 2 है, मतलब इसको अगर 2 बार हम लोग गुना करेंगे 1/3 1/3, तो आ जाएगा कितना, 1/9 आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 का पावर -3 है, 2 का पावर -3, 2 का पावर -3 है, तो 2 का पावर -3 है, इसका भी अगर माइनस हम लोग हटाएंगे तो इसके नीचे वाले को ऊपर कर देंगे और ये जो अंश में है उसको हम लोग नीचे कर देंगे 1/2 और इसका पावर डाल देंगे 3। तो 1/2 1/2 1/2 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 3। 1/3 का पावर -2 है, 1/3 का पावर -2 है। अब इसको समझिए, 1/3 का पावर क्या है, -2 है। तो अब नीचे से माइनस हटाना है तो इसको क्या करना है कि ऊपर भेज देंगे। नीचे से माइनस हटाना है तो इसको क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। जैसे 1 का 1 ही रहेगा, अगर 2 रहता तो 2 ही रहता, और इसको गुना में कर देंगे 3 का पावर कितना, 2, तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। नीचे माइनस है, इसके माइनस को हटाना है तो इसको ऊपर भेज देंगे, और अगर ऊपर में माइनस है और इसका माइनस हटाना है तो इसको कहाँ भेज देना है, नीचे। ठीक है, तो ये था 3। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 4। 4 नंबर क्वेश्चन है 2/3 और इसका पावर दिया गया है -2। तो 2/3 है, इसका पावर -2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मान उलट देंगे, 3 को ऊपर रखेंगे और 2 को नीचे, और इसका पावर ही माइनस हटाने के लिए हम लोग ऐसा किए और इसको 2 बार गुना कर देंगे। तो ये 3/2 गुना हो जाएगा 3/2, मतलब 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से आगे के प्रश्नों को लेकर। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।